1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के शहर उशवाया से एक लग्जरी क्रूज जहाज रवाना होता है। इस जहाज में 23 मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 150 मुसाफिर और क्रू मेंबर मौजूद थे और सब लोग एक ख्वाबों जैसे सफर पर निकले थे। प्लान ये था कि ये जहाज एंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के दूर दराज जजीरों की सैर करेगा। शुरू के चंद दिन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में गुजरे हैं। लोग डेक पर खड़े समंदर के नज़ारे देखते हैं, मौसीकी चलती है, पार्टियां होती हैं, नए दोस्त बनते हैं, तस्वीर खींची जाती हैं और हर कोई इस सफर को अपनी जिंदगी का बेहतरीन एडवेंचर समझ रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही खूबसूरत सफर चंद दिन बाद एक खौफनाक डरावने ख्वाब में बदलने वाला है। सफर शुरू होने के तकरीबन 5 दिन बाद एक 70 साला डच मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब होना शुरू हो जाती है। पहले हल्का बुखार, सर दर्द और कमजोरी महसूस होती है। जहाज के डॉक्टर को लगता है कि शायद आम इन्फेक्शन हो, लेकिन फिर उस शख्स को सांस लेने में शदीद दुश्वारी होने लगती है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती है और 11 अप्रैल को वो जहाज पर ही दम तोड़ जाता है। जहाज में मौजूद लोगों के लिए ये एक अफसोसनाक वाकया जरूर था, लेकिन किसी ने इसे किसी बड़े खतरे की अलामत नहीं समझा। लोग दोबारा अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हो गए, लेकिन असल खतरा तो अभी शुरू हुआ था। 24 अप्रैल को जहाज अफ्रीका के करीब सेंट बिलेना नामी जजीरे पर रुकता है। यहाँ मरने वाले शख्स की अहलिया अपने शोहर की लाश के साथ जहाज से उतरती है और फिर साउथ अफ्रीका रवाना हो जाती है। अगले ही दिन जब वो एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में सवार होने लगती है तो अचानक एयरपोर्ट पर ही गिर पड़ती है। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, मगर 26 अप्रैल को उसकी भी मौत हो जाती है। अब सूरत हाल अजीब होने लगती है। एक ही सफर से जुड़े 2 अफराद चंद दिनों के अंदर मर चुके थे। इसी दौरान जहाज पर मौजूद मजीद लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन खातून की तबीयत बिगड़ती है और सिर्फ 4 दिन बाद वो भी जान की बाजी हार जाती है। अब खौफ फैलना शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। जहाज के कॉरिडोर सुनसान होने लगे और हर शख्स के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। 2 मई को आलमी इदारा सेहत को इस सूरत हाल की इत्तला दी जाती है। मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं और फिर सामने आता है एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में खौफ की लहर दौड़ा दी, हंटा वायरस। एक ऐसा वायरस जिसका ना कोई बाकायदा इलाज मौजूद है और ना कोई मंजूर शुदा वैक्सीन। इस वायरस का डेथ रेट बास केसेस में 50% तक बताया जाता है। यानी अगर 2 लोग शदीद मुतासिर हों तो उनमें से एक की जान जा सकती है। यही वजह थी कि दुनिया भर की नजरें अब इस जहाज पर जमी हुई थी। कई ममालिक इस जहाज को अपनी बंदरगाहों पर आने की इजाजत देने से हिचकिचा रहे थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि यह कोई नया वायरस नहीं। साइंसदान तकरीबन 70 साल से इसके बारे में जानते हैं। हंटा वायरस दरअसल वायरसेस की एक पूरी फैमिली है जो ज्यादातर चूहों के जरिए फैलती है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के चूहे इस वायरस को कैरी करते हैं। इंसान इस वायरस से मुतासिर होकर 2 बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। पहली बीमारी गुर्दों को तबाह करती है, जबकि दूसरी बीमारी फेफड़ों को भर देती है, जिसके बाद मरीज को सांस लेना मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात इंसान दम घुटने से मर जाता है। 1993 में अमेरिका में भी एक पुरअसरार वबा सामने आई थी, जहां नौजवान और सेहतमंद लोग अचानक बीमार होकर मरने लगे थे। बाद में पता चला कि इसके पीछे भी हंटा वायरस था। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि बारिशों और मौसमी तब्दीलियों के बाद चूहों की तादाद बढ़ गई थी और इन्हीं चूहों से ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ। इसी तरह 1996 में अर्जेंटीना में एक और खतरनाक किस्म सामने आई जिसे एंडीज वायरस कहा गया। यह हंटा वायरस की वो किस्म थी जो इंसान से इंसान में मुंतकिल हो सकती थी, अगरचे इसके लिए बहुत करीबी और तवील राब्ता जरूरी था। अब तहकीकात में यह बात सामने आई है कि उस क्रूज जहाज पर भी गालिबन यही इंडीज स्ट्रेन फैली थी। इतलात के मुताबिक मार्च 2026 में एक डच जोड़ा उशवाया के करीब बर्ड वॉचिंग टूर पर गया। वहां वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चूहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। गालिब इम्कान यही है कि वहीं से वायरस उन तक पहुंचा और फिर जहाज पर मुंतकिल हो गया। चूंकि वो फौरन जहाज पर वापस आ गए थे, इसलिए वायरस को दूसरे लोगों तक फैलने का मौका मिल गया। 10 मई तक जहाज पर 10 कंफर्म केसेस सामने आ चुके थे और 3 अफराद हलाक हो चुके थे। कई मुसाफिरों को मुख्तलिफ ममालिक के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। कुछ लोग ICU में पहुंच गए। कई दिनों तक ये जहाज वेस्ट अफ्रीका के साहिल के करीब खड़ा रहा, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक इसे अपनी बंदरगाह पर आने की इजाजत देने से डर रहे थे। आखिरकार स्पेन ने इजाजत दी और ये जहाज स्पेन के एक जजीरे पर पहुंचा, जहां मुसाफिरों को अलग अलग करके टेस्ट किए गए। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये हंटा वायरस
اگلا عالمی وبائی خطرہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کے امکانات کم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وائرس کووڈ کی طرح ہوا میں نہیں پھیلتا، اس کے پھیلاؤ کے لیے قریبی رابطہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کی ٹرانسمیشن ونڈو بھی بہت مختصر ہوتی ہے، یعنی صرف ایک دن۔ عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی کہا کہ عام عالمی آبادی کے لیے مجموعی خطرہ کم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ موجود نہیں، کیونکہ جس وائرس کا ڈیتھ ریٹ 50% تک ہو، اسے کبھی بھی معمولی نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے ماہرین لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ گھروں کو چوہوں سے محفوظ رکھا جائے، گوداموں یا بند جگہوں میں جاتے وقت احتیاط کی جائے، صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، اور اگر کہیں چوہوں کی موجودگی ہو تو فوری توجہ دی جائے، کیونکہ بعض اوقات دنیا کے سب سے خطرناک خطرات خاموشی سے ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں اور ہمیں اس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز پسند ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے جناح ڈیجیٹل۔